हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे, जो कि है कि एमसीक्यू टिप्स और ट्रिक्स, एमसीक्यू सॉल्विंग टेक्निक्स। ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा सर्च में है यूट्यूब में। स्टूडेंट्स जितने भी हैं बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को। मैं उनको ऐसे समझता हूँ कि ये स्टूडेंट्स ऐसी चीज़ें क्यों सर्च कर रहे हैं। दो कैटेगरी पे इसको लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। सबसे पहला है कि कुछ बच्चे हैं जो कि अपना जो टेस्ट स्किल है उनका, वो टेस्ट स्किल्स को बढ़ाना चाह रहे हैं, और जो अपना जो नंबर है उनका जो स्कोर्स है उसको लोग इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो लोग कुछ ही बहुत कम पॉइंट्स में, जैसे 10 नंबर 15 नंबर, ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे रुके हैं जो कट ऑफ पे क्लियर करने के लिए पॉइंट पे, और उनका इम्प्रूव नहीं हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि एमसीक्यू में उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं हो रहा है। इस कारण से भी बहुत सारे लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आज देखते हैं कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एक लोग जो जनरली सर्च कर रहे हैं वो है टिप्स एंड ट्रिक्स। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि एनालिसिस जो है एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एज कम्पेयर टू टिप्स एंड ट्रिक्स। टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए वीडियोस देखने में बहुत अच्छे लगते हैं इसके, लेकिन जो इफेक्टिवनेस है इनका वो बहुत ही कम है। लोग ज़रूर वीडियोस बना रहे हैं और वीडियोस देखने में अच्छे लगते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, पर जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में जब करने आते हैं उन चीज़ों को, तब यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और इसी कारण से हम शॉर्ट टर्म पे ध्यान नहीं देंगे, हम एक लॉन्ग टर्म गोल लेके चलेंगे, जिससे ज़्यादातर हम लोग एनालिसिस का वर्क ज़्यादा करेंगे। तो मैं आपके सामने एक मेथड लेके आऊँ जिसका नाम है सी डी एल मेथड। ये एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए और एमसीक्यू को एनालिसिस करने के लिए ये बहुत ही अच्छा मेथड है। सबसे पहला है सी का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। सी का मतलब होता है कंफर्म। जितने भी आपके क्वेश्चन है कंफर्म कौन से क्वेश्चन है ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा है ये डी मतलब होता है डाउट, एल मतलब होता है लेफ्ट। कोई भी क्वेश्चन आपको अगर 100 क्वेश्चन दिए गए हैं तो आप उसमें से कितने कंफर्म्ड है कि ये आंसर सही हो सकते हैं, और सेकंड है किसमें कितने में डाउट में है आप कि ये आंसर सही हो सकते हैं या फिर गलत हो सकते हैं। और एक है जो कि आप जिन क्वेश्चंस को आप लेफ्ट कर देते हैं। कि ये सीडीएल मेथड है इसको अप्लाई कैसे किया जाता है किसी भी टेस्ट सीरीज पे, और या तो फिर किसी भी एग्जाम्स के रिगार्डिंग पे। आइए देखिए, सबसे पहला तो एक ही पैटर्न होता है जो जनरली सभी एग्जाम्स में देखने को मिलता है। वो ये क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन फलाना फलाना क्वेश्चन होता है, उसके नीचे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अभी जितने भी बच्चे हैं वो कुछ कुछ इनको कुछ क्वेश्चन के बारे में पता होता है और वहां से वो किसी भी ऑप्शन को मार्क करते हैं। अगर एक होता है जब वो उनको मार्क कर लेते हैं, या तो फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको वो लोग गैस करते हैं और किसी भी क्वेश्चन को मार्क करते हैं। और कुछ लोग होते हैं, कुछ कुछ वीडियोस देखे होते हैं, उसमें से एलिमिनेशन मेथड के बारे में सुने होते हैं, और भी प्रोबेबिलिटी सुने होते हैं कि भाई अगर सी आंसर ज़्यादा आता है या तो फिर डी आंसर ज़्यादा आता है, और अगर ए अगर 5 बार आ चुका है तो फिर आपको बी मानना चाहिए, सी मानना चाहिए। ऐसे टाइप से बहुत सारे ट्रिक्स एंड अवेलेबल है। लेकिन हम लोग उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। हम आज बात करेंगे कि इन डेप्थ आपको सीरीज ऑफ टेस्ट सीरीज में कैसे आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, और आप कैसे सीरियसली नोट्स बना सकते हैं और किस एरिया पे आप काम कर सकते हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेस्ट सीरीज आपको देना चाहिए, जिसमें आप सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज में, जितना ज्यादा टेस्ट सीरीज में आप पार्ट लेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपको कोई भी टेस्ट सीरीज छोड़ना नहीं है। आप टेस्ट सीरीज पे बहुत ज्यादा ध्यान करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि कंटिन्यूअसली मेरे टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, इस कारण से वो टेस्ट सीरीज देना डिसकंटिन्यू कर लेते हैं। तो आज हम लोग उन बच्चों को भी बताएंगे कि भाई आप कैसे अपना टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज को ना छोड़ें प्लीज एंड प्लीज। क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है, आप इसलिए कंटिन्यूअसली टेस्ट सीरीज नहीं दे पा रहे क्योंकि आप उनका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, और आपको वहां से एक अच्छा रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि कैसे आप इम्प्रूव करें। तो देखते हैं कि आप तो सबसे पहले कि टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा कंपलसरी देना है आपको। अब कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ये जनरली किसी भी एग्जाम के पैटर्न्स होते हैं, आपको किसी भी एक ऑप्शन में सी करना रहता है। आज आप एक नया चीज सीखने वाले हैं जो कि आज तक किसी भी स्टूडेंट को ऐसा बताया नहीं गया है। आज हम अभी तक जो चल रहा है उसमें आपको किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक करना है, चाहे आप कैसे भी मेथड से करें, एलिमिनेशन से करें, आपके नॉलेज से करें, आपको लगता है कि ये सही है या तो फिर गलत है, हम उस चीज के बारे में कोई भी कमेंट नहीं करेंगे। सबका अपना अपना इंटेलेक्चुअल, आप सब अपने अपने हिसाब से उन मेथड्स को समझें, उन मेथड्स को अप्लाई करते हैं। आज हम लोग जो बात करेंगे, हम ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप एक कोडिंग करें कि ये आपका कंफर्म्ड आंसर है कि डाउट आंसर है।
जैसे अगर मैं ये कोई क्वेश्चन लिखा होता है, अगर मैं उसमें एक ऑप्शन को क्लिक करता हूँ, तो ये जो ए है वो मेरा कंफर्म्ड आंसर है या तो फिर मैं अभी भी डाउट में हूँ। ये चीज कंफर्म करना बहुत जरूरी है। तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज दें, तो कोई भी क्वेश्चंस के पैटर्न्स हैं, उन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इनके सामने में याद जो आपने जो आंसर टाइप किया वो कंफर्म्ड आंसर है आपका, कि आपने कंफर्म ए में किया है, या फिर डाउट है आपका कि ये बी ऑप्शन है, या फिर कंफर्म है ये सी ऑप्शन है, ये डाउट है ये डी ऑप्शन है। तो आप ये चीज पहले क्लियर करें कि आप जो भी मार्क कर रहे हैं आंसर, वो कंफर्म्ड आंसर है आपका, कि वो डाउट पोर्शन का आपका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जब आप टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लेंगे, तो आपके मार्क्स आना चालू होंगे, आपने कितना स्कोर किया। तब हम लोग वापस से उन टेस्ट सीरीज पे जाएंगे और एक चीज देखेंगे कि जो हमारे कंफर्म सेक्शन था, जिन जिन क्वेश्चन के सामने हमने कंफर्म लिखा हुआ था, उसमें कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। फिर इसके बाद जिन जिन क्वेश्चन के सामने हमने डाउट लिखा था, उसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए, और जिन क्वेश्चनों के सामने हमने लेफ्ट लिखा हुआ था, उसमें से कितने क्वेश्चन हमने लेफ्ट किए। एग्जाम्पल रूप में लेते हैं कि अगर 100 क्वेश्चन है, अगर किसी भी टेस्ट सीरीज में 100 क्वेश्चन है, तो हमको ये जनरली देखने को मिलता है कि स्टूडेंट जनरली 20 क्वेश्चन लेफ्ट करते हैं, और जो डाउट पार्ट में रहता है वो अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन रहते हैं। और देखते हैं अगर 30 क्वेश्चंस में उन्होंने 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन रॉन्ग किया है, और नेक्स्ट जो रिमेनिंग है वो 50 क्वेश्चन है जो कि वो कंफर्म पार्ट में डालते हैं, और उसमें से 40 क्वेश्चन उन्होंने सही किया है और 10 क्वेश्चन उन्होंने गलत किया। तो हमारा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि जिनके भी बच्चे जो कट ऑफ से रुक जाते हैं, जो भी बच्चे कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते, वो जो ये जो मेन रीजन है, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा ना, जिसको आप सोचते हैं कि ये हमारा कंफर्म पार्ट है, लेकिन वो वहां से रॉन्ग रहता है। ये जो पार्ट है ना, ये सबसे डेंजरस पार्ट है, इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ से आपको कोई जो कौन कौन से टॉपिक हैं वो सबको काम करना चाहिए, और यहाँ से आपको एक नया सीरीज आपको समझना चाहिए कि मेरे को कैसे अपना टेस्ट सीरीज बढ़ाना, कैसे अपना टेस्ट का स्कोर बढ़ाना है, और ये सब चीजें आपको यहाँ से पता चलेंगी। अब जो जो डाउट में जो सही हो गए उनको भी एनालिसिस करें, और जो रॉन्ग हो गए उनको भी एनालिसिस करें, और वहां से एक आंसर निकालने का एक शॉर्ट नोट्स बनाने का कोशिश करें, ताकि आपको पता चले कि मेरे को आगे क्या करना है। आगे देखते हैं कि जो मैं बता रहा था कि जो कंफर्म पार्ट में जो रॉन्ग होता है, वो जिसको आपने कंफर्म बोला है, एक राइट हो गया राइट हो गया, तो ये जो पार्ट है ये सबसे डेंजर पार्ट है। आप एक बार, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार आपका जब भी टेस्ट सीरीज अटेंड कर रहे हैं, तो एक बार ये ट्राई करके देखें, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब तक आप ये करके नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, कि कंफर्म पार्ट दिखता कैसे है और डाउट पार्ट दिखता कैसे है, कंफर्म पार्ट से आपको क्या प्रॉब्लम आती है और डाउट पार्ट से कैसे आपको प्रॉब्लम आती है। आगे बढ़ते हैं। मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है कि अगर कोई भी चीज आप कर रहे हैं, और कोई भी चीज आप कर रहे हैं और उसको कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, और सही तरीके से आप उसको एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको बहुत सारी दिक्कत आने लगेगी। एक कोट से इसको देखिए, इफ यू कैनॉट फाइंड अ राइट वे बाय डूइंग इट, देन यू आर डूइंग इट इन रॉन्ग वे। अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज अपियर कर रहे हैं जिसमें 100 क्वेश्चन हैं, और उस क्वेश्चन से आपको नेक्स्ट कैसे पढ़ाई करना है, नेक्स्ट कैसे इंप्रूवमेंट करना है, ये अगर आप नहीं डिराइव कर पा रहे हैं, तो आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ जो भी देख रहे हैं इन वीडियोस को, कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, और गलती से सीखते हैं, या फिर गलती का मूल्यांकन से सीखते हैं। गलती का मूल्यांकन, एनालिसिस। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आप कंटिन्यूसली टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और क्वेश्चंस बार बार गलत हो रहे हैं, इसका मतलब आप उन गलती से सीख जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है ना। आपको तो एनालिसिस करना ही पड़ेगा। तो आपका एनालिसिस पार्ट कितना है उस चीज को आपको ध्यान देना चाहिए। और आगे चलते हैं। एक टॉपिक में आज आप सभी के लिए एक क्वेश्चन छोड़ना चाहता हूँ, आप इस बारे में डिस्कस करें, इस बारे में सोचें, और उसके बाद फिर कमेंट करें। और अगर आपको इस टाइप के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई वैल्यूएबल कंटेंट बन रहा है, तो आप एक बार जरूर लाइक करें, और आपको जो भी क्वेश्चन है नीचे ड्रॉप डाउन पे पूछें।
एक और चीज़, आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का एक नीचे लिंक मिलेगा। अगर आपको इस कम्युनिटी में जुड़ना है और जुड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर जुड़ें। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि आप अगर खुद टेस्ट सीरीज़ बनाएँगे और टेस्ट सीरीज़ में जो सीडीएल मेथड है इसका यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आज मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्या समझते हैं, जानना क्या होता है और समझना क्या होता है? जानने और समझने में क्या डिफरेंस है? जो डिफरेंस है, तो एक बार आप ज़रूर इनको कमेंट सेक्शन में डालें और कमेंट करें आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये जानना क्या चीज़ है और समझना क्या चीज़ है। ये थोड़े से पॉइंट्स में अगर आप क्लैरिटी पाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं और इस पे आप वर्क कर सकते हैं। सीडीएल मेथड है, मेथड बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है। कॉन्फिडेंस क्रिएटिंग मेथड है। अगर आप कंटिन्यूअसली इस पे वर्क करते हैं तो आपको आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो धीरे-धीरे बढ़ता जाता है और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने के साथ-साथ आपका एमसीक्यू लेवल भी धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा और मार्क्स इंप्रूव होते हैं। मार्क्स में इंप्रूवमेंट आती है, एग्ज़ाम्स को सॉल्व करने के लिए कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो इस कारण से आप एक बार ज़रूर इसको देखें और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।